प्रिय भैया वन एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। हम देख चुके हैं एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देख सकते हैं ये फॉल्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिंगल पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रा हो सकते हैं। तो फॉल्स, बिकॉज थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। ठीक है, these are infinite number of line which pass through two distinct point। ठीक है ना, दो पॉइंट से पास होने वाले जो लाइन है, दो पॉइंट से जो पास होने वाले लाइन है वो इनफाइनाइट लाइन है। आप देख सकते हैं दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकते हैं। देख सकते हैं ना, इसी नाते ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन को, एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट आता है, पोस्टुलेट में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए, कह रहा इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल इक्वल है, मतलब ऐसा कि दोनों एक दूसरे को पूरा ढक सके तभी सर्कल को इक्वल बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू है। तो दो सर्कल तभी इक्वल होते हैं जब उनके सेंटर और सर्कमफेरेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, एंड हेंस द रेडियाई विल बी इक्वल। तो जब उसके सर्कमफेरेंस और सेंटर सेम होंगे तो इस नाते उसके रेडियाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को तो रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है इन फिगर 5.9, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। आप देख रहे हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, मतलब एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है और ए बी भी पी क्यू के इक्वल है। तो एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, एक एक्सियम पढ़ा था, ए फर्स्ट थिंग इक्वल टू सेकेंड थिंग एंड सेकेंड थिंग इक्वल टू थर्ड थिंग, देन फर्स्ट थिंग आल्सो इक्वल टू थर्ड थिंग। तो उसी एक्सियम के बिहाफ पे ये ट्रू है। ठीक, आगे देखेंगे। कह रहा है गिव अ डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। पैरेलल लाइन कह रहा है कि ये जो नीचे टर्म दिए गए हैं इनका डिफिनीशन लिखिए। इनको डिफाइन करने के लिए और कोई अनडिफाइंड टर्म आता है तो उसको भी डिफाइन कीजिए। तो पैरेलल लाइन, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट देन लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। देखिए ये दो लाइन है और इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो, तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यदि दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करे कि एंगल कितना बना है, 90 डिग्री का, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं जब दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। लाइन सेगमेंट, a straight line between from one fixed point to other fixed point। दो फिक्स पॉइंट है उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते। रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस पर और उसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलेंगे। स्क्वायर क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 इक्वल साइड होते हैं और 4 इक्वल एंगल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसमें कुछ टर्म थे जैसे पॉइंट बार बार आ रहा था, तो हम पॉइंट को भी डिफाइन करेंगे।
अब पॉइंट है नो डायमेंशन, पॉइंट में कोई बीमा नहीं होती, मतलब बीमा मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बीमा, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इट हैज ओनली अ पोजीशन, इसमें केवल पोजीशन होता है। लाइन द ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, इट शुड बी स्ट्रेट एंड इट शुड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन क्या है, द ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, अनेक पॉइंट्स के ग्रुप को जो स्ट्रेट होता है उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। प्लेन क्या है, सरफेस ऑफ अ सीट, ये जैसे सीट है इसका जो सरफेस है यही क्या है, प्लेन है, प्लेन का एग्जांपल है, ठीक है ना। फ्लैट सरफेस जिसपे आप ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। रे क्या है, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन जिसमें वन एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट है, इधर कहां तक जाएगा ये भरोसा नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका एंड पॉइंट है, केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। एंगल, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। दो रे है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। सर्कल, अ पाथ इन अ प्लेन विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है उसके चारों तरफ एक रास्ता जो उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल का है फिक्स पॉइंट, जो है जिस फिक्स पॉइंट की बात कर रहे थे सर्कल में उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। एक और चीज छूट गया था, क्वाड्रिलेटरल, अ क्लोज फिगर विद 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 point A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB। ये दिया हुआ है कि C lies between A and B, कंडीशन है कि A से C का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इट मीन्स AB इक्वल टू AC प्लस BC, AB इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है ना। AC प्लस BC इक्वल टू AB, ठीक है ना। AC प्लस BC इक्वल टू AB। AC के जगह पे हमने AC राइट किया और BC के जगह पे भी AC राइट कर सकते हैं, तो BC के जगह पे भी AC राइट कर दिया इक्वल टू AB। AC प्लस AC 2AC इक्वल टू AB, तो AC इक्वल टू क्या होगा, हाफ AB, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने BC के जगह पे AC क्यों लिखा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें केवल और AC और AB चाहिए। यहाँ क्या है, AC है, BC है और AB है, हमको AC चाहिए, BC नहीं चाहिए, AB चाहिए। तो क्या हम BC को बदल सकते हैं, बिल्कुल हाँ, BC को हम AC में बदल सकते थे, इसलिए हमने BC के जगह पे AC लिखा, ठीक है। कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन C इज कॉल्ड मिड पॉइंट, मतलब जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है तो उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि सभी लाइन सेगमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होते हैं। तो इफ पॉसिबल लेट लाइन सेगमेंट AB हैज 2 मिड पॉइंट, अगर संभव है तो हम मान लें कि किसी लाइन सेगमेंट के 2 मिड पॉइंट है C और D, ठीक है ना। हमको प्रूव करना है एवरी लाइन सेगमेंट हैज 1 and only 1 मिड पॉइंट, ठीक है ना। ये इसका 2 मिड पॉइंट है C, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC, और अगर D मिड पॉइंट होगा तो क्या मान लिया जाएगा AD इक्वल टू BD, ठीक है। इफ C इज मिड पॉइंट, अगर C मिड पॉइंट है, C AB का C मिड पॉइंट है, तो AB का C मिड पॉइंट है, तो हमको क्या मिलेगा, AC इक्वल टू BC इक्वल टू हाफ AB, मतलब AC इक्वल टू क्या आ गया, हाफ AB। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अगर D मिड पॉइंट होगा, अगर AB का मिड पॉइंट मान लीजिए D है, जरा समझिए, AD का मिड पॉइंट क्या है, D है, AB का मिड पॉइंट है D, तो हमको मिलेगा AD इक्वल टू BD इक्वल टू हाफ AB। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AB
इक्वेशन सेकंड हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें बताइए ए से लेकर सी का डिस्टेंस ए से लेकर डी का डिस्टेंस कब इक्वल हो सकता है? बस ये तभी पॉसिबल है जब सी और डी क्या हो, एक ही पॉइंट है। तो यही लिखा है, इट इज पॉसिबल व्हेन सी एंड डी आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब यही सी है और यही डी है, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही, सो सी एंड डी आर सेम पॉइंट, thus every line segment has one and only one midpoint. midpoint, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है ना। ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। ए सी इक्वल टू बी डी है तो ए सी मतलब ए बी प्लस बी सी, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मिला के हो जाएगा ए सी। ठीक। बी डी मतलब बी से लेकर डी तक क्या होगा, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी बी डी बनाएगा। ठीक है। चूंकि दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी डी, तो सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से अगर हम बी सी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी सी और बी डी माइनस बी सी। क्योंकि सेम चीज में से सेम चीज माइनस हो रही है तो भी दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है। ए सी को हम यहां से लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये माइनस ये बी सी, इसको हम लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, यहाँ क्या मिला, ए बी इक्वल टू सी डी। और यही हमको प्रूफ करना था। आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। जिनको बात नहीं समझ में आई होगी मेरे नंबर पे भी फोन करके पूछ सकते हैं।